स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि कैसे की जाती है, जानेंगे। एजुकेशन विथ स्टडी 10। स्वर संधि पहली संधि। स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वरों से उत्पन्न विकास अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो स्वर मिलकर उत्पन्न परिवर्तन करते हैं उसमें कोई, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वर वर्णों के साथ साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो विकास परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वर मिल जाए एक साथ तो उसमें जो विकास होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हो जाएगा विद्याधन आले, लास्ट में भी आ यानी कि स्वर है और शुरुआत में भी आ है, आले में तो नाम है, तो इसलिए यहाँ पर स्वर संधि। सूर्यधन उदय, सूर्योदय। मुनिधन इंद्र, मुनीन्द्र। कविधन ईश्वर, कवीश्वर। महाधन ईश, महेश। ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनके बारे में जानना है। स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधियां होती है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अभी स्वर संधि के 5 टाइप्स थे, अब उनके बारे में एक्सप्लेन से करते हैं। पहला है दीर्घ संधि, सबसे पहले थी तो वही है, फर्स्ट है दीर्घ संधि। जब दो स्वर्ण हास्य या दीर्घ स्वर का मेल होता है तब वे दीर्घ स्वर बन जाते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दो दीर्घ या हास्य स्वर एक साथ मिलते हैं तब वहाँ 2 दीर्घ स्वर बनते हैं। इसका नियम क्या होता है, 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ बनते हैं। यदि आ और आ के साथ आ ई उ और री के बाद कोई हास्य या दीर्घ स्वर आए तो दोनों में क्रमशः आ बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और री हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, जब आ और आ जैसे आयत्र, धन अभाव, अत्र भाव और कोण धन अक्र यानी कोणाक्र, धन आ मिल जाएगा। आशिव धन आलय, आशिवालय। भोजन धन आलय, भोजनालय। यहाँ छोटा वाला है आ धन विद्या, धन आर्थी, इसकल्टो विद्यार्थी। लज्जा धन आभास, लज्जा भाव। बड़ा और छोटा, बड़ा मिलेंगे तब क्या मिलेंगे, अविद्या धन आलय, इसकल्टो हो जाएगा विद्यालय। यहाँ पर कॉमन नहीं लगे, यहाँ पर थोड़ा क्या। और महाधन आशय, महाशय। ई धन ईगिरा, ई में ई का जो होगा प्लस होंगे तो क्या होगा, ई बनेगा, बड़ा ई बनेगा तो गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र। में ई धन छोटी और बड़ी ई मिलेगी तब क्या बनेगा, ई बन गई गिरिधर, ईश, गिरीश। में से यहाँ पर लास्ट में पितृ धन ग्रहण, पितृग्रहण। ये कुछ एग्जाम्पल हैं दीर्घ संधि के। अब इसके बाद गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? गुण आ और आ के साथ ई और ई का मेल होने पर, ए और ऊ का मेल होने पर आ और तथा त्र मेल होने पर अर हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। यानी कि आ और आ के साथ ई मेल होता ए बनता है और ओ और ओ के साथ मेल होने पर ओ बनता है और ओ और री का मेल होने पर अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। यानी आ और आ के साथ अगर ई मिल जाए या बड़ी ई मिल जाए तो ए बन जाएगा, अगर ओ और ओ मिल जाए तो ओ बन जाएगा, अगर री बन जाए तो अर बन जाएगा। यही गुण संधि के एग्जाम्पल क्या है देखिए, क्या उदाहरण क्या है इसके। आ और आ के साथ मिलते हैं जब तो ए बनता है, जैसे हो जाएगा देवधन इंद्र। देव में आ है और ई में ई है तो बन गया ए, तो देवेंद्र। और फिर आ और ई बल्कि ए बनता है तो
देवधन ई से यानी देवेश। आधन ई मिलता है तो ए बनता है, जैसे महाधन इंद्र महेंद्र। आधन ऊ होता है तो ओ बनता है, जैसे हो गया चंद्र धन उदय चंद्रोदय। जैसे आ और ओ मिलकर ओ बनता है तो हो जाएगा समुद्र धन उर्मी समुद्र में। आधन ऊ मिलकर ओ बनता है तो वैसे हो जाएगा महाधन उत्सव महोत्सव। यानी ये यहाँ पर री क्या हो जाएगा, आधन री बनता है तो आ बनता है, जैसे देवधन ऋषि यानी देव ऋषि। आधन ऋषि री मिलता है तो आ बनता है, यानी महाधन ऋषि यानी महाऋषि। यह हो गया एग्जाम्पल। गुण संधि के बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, आ और आ का मेल ए के साथ होता है तो ए बन जाता है, या तथा ओ और ओ के साथ होता है तो ओ बन जाता है, में परिवर्तन हो जाता है। इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। यानी आ और आ के साथ ए और ए आए तो ए बन जाए, और अगर ओ और ओ आए तो ओ बन जाए। ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे। वृद्धि संधि के उदाहरण क्या है, अगर आ और ए मिल जाए तो ए बनता है, तो पहला उदाहरण हो जाएगा एक धन एक हो जाएगा एकाएक। अगर ए और ए मिल जाए तो ए बन जाता है, तो हो जाएगा नव धन ईश्वरा नवेश्वरा। अगर बड़ा आ और ए मिल जाए तो ए बन जाता है तब भी, तो हो जाएगा महाधन ईश्वर महोत्सव। सदा धन और दूसरा उदाहरण हो जाएगा सदा धन एव, यानी हो जाएगा सदैव। अगर आ और बड़ा आ मिलता है तो ओ बनता है, अगर आ और ओ मिलता है तो हो जाएगा परम धन ओजस्वी परमोजस्वी। वन धन औषधि वन औषधि। और आ और ओ मिलता है तो ओ बनता है, तो हो जाएगा परम धन औषध परमौषध। अगर आ और ओ मिल जाता है तो ओ मिलता है तो महाधन ओजस्वी महोजस्वी। अगर आ और ओ मिलता है, अगर होता है तो महाधन औष यानी महोषध महाधन औषध यानी महोषध। ये हो गया वृद्धि संधि का उदाहरण। यड़ संधि क्या होती है, यड़ संधि ई और ई या ऊ री का मेल यदि आपस में स्वर संधि से हो तो ई को या और ऊ को वा और री को रे रा हो जाता है। यानी अगर कोई ई बड़ी छोटा हो बड़ा हो और री के साथ किसी स्वर संधि का मेल हो तो वहाँ पर ये ई और ई की जगह हो जाएगा या, और ऊ की जगह हो जाएगा वा, और री की जगह हो जाएगा रा। यही गुण संधि होती है। जैसे कि उदाहरण हो जाएंगे, यण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ई और ई के बाद यदि या ई और ई मिलकर ए बनता है, जैसे यदि धन अपि यद्यपि ई धन आ हो तो या बनता है। यदि धन आवश्यक अति आवश्यक ई धन ओ मिलकर यू बनता है, यानी अति धन उत्तम अति उत्तम। ई धन ओ मिलकर यू बनता है तो अति धन उसमें यानी अतिस्म। ओ धन आ मिलकर वह बनता है, यानी कि हो जाएगा मध्य धन आलय मधु वाले। ओ धन ओ मिलकर ओ बनता है, यानी गुरु धन ओदर यानी गोदर। और ओ धन ओ मिलकर ओ बनता है, यानी गुरु धन ओदर यानी गोदर। ओ धन ई मिलकर वी बनता है, यानी अनुधन इति यानी हो जाएगा अन्वित। री धन आ मिलकर रा बनता है, यानी पितृ धन आदेश यानी पित्रादेश। ये हो जाएंगे यण संधि के उदाहरण। यण संधि अयादि संधि होगी। अब अयादि संधि में क्या, आ और यानी ए और ए के साथ अगर ओ और ओ का मेल हो तो स्वर के साथ क्रमशः अर आओ धन आओ हो जाता है। यानी कि अगर ए तथा ओ और औ के साथ किसी स्वर संधि का मेल हो, ये चार स्वरों के साथ ये चार शब्दों के साथ शब्दांशों के साथ किसी दूसरे स्वरों का मेल होता है, इसकी जगह ए की जगह एल हो जाएगा, ए की जगह एल हो जाएगा, ओ की जगह वर हो जाएगा आओ, और
आओ की जगह आओ हो जाएगा, यही आयादी संधि हो जाएगी। इसके उदाहरण देखते हैं क्या है एग्जाम्पल है इसमें। अगर आ और आ के साथ अगर आ और आ आता है तो यह बनता है तो ने और धन अन यानी नयन। ए धन आ बनता है तो यह बनता है तो गए धन अंक गायक। अगर ओ और आ आता है तो वह बनता है, जैसे हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा भो धन अन यानी भवन। अगर ओ धन ऊ बनता है तो वो बन जाता है तो भाव धन ओके यानी भावुक। ये हो जाएंगे गुण संधि हो आयादी संधि यानी पूरी हो गई। अब आगे करना है।